बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर 9 मई के जो मुकदमे हैं उनकी ज़मानत की एक और तारीख के लिए पेश हुए हैं। जो तरीक़े इंसाफ की ज़ाहिर है मौजूदा लीडरशिप है, उसको तो लग्जरी है कि वो लंदन कनाडा जा सकते हैं, हम लोग सिर्फ अदालतों में ही आ सकते हैं। तो यही हमारी वोकेशन है कि हम अदालत के अंदर यहाँ पे जो है वो सालों से खज्जल होते रहें, जबकि जो तरीक़े इंसाफ की लीडरशिप है उसको ये लग्जरी है कि वो लंदन कनाडा में जाके अपनी फंडिंग करती रहे। बहरहाल जो भी ये तो एक हालात है, उसके मुताबिक मामला चल रहे हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर जो एक बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में एक तसव्वुर ही किया जा सकता था कि अमेरिका भी हमारी साइड के ऊपर हो, चीन से भी हमारे ताल्लुकात मुतासर ना हो, सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ हो और ईरान से भी हमारे ताल्लुकात मुतासर ना हो। ये पाकिस्तान के अंदर एक रेयर मूवमेंट है इंटरनेशनली, और कि हम एक ऐसी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में खड़े हैं जहाँ पे ये सारे ममालिक पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर भी हम एक जो पॉलिटिकल वोटैलिटी है, पॉलिटिक्स के अंदर जो एक तूफ़ान मचा हुआ है, उसको हम थामते और थोड़ा थम करके नीचे ला कर वो थोड़ा तूफ़ान थमता और हम टेम्परेचर नीचे लेके आते, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक लगे कि एक इतनी बड़ी जब कुव्वतें पाकिस्तान के साथ हैं खड़ी बाहर, तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई सुकून है। अगर पाकिस्तान के अंदर रोज़ ये लगेगा कि सुकून नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल बरपा रहेगा, एक सियासी तूफ़ान बरपा रहेगा, कौन पाकिस्तान में, इसके बावजूद आप देखिए ना कि बैनुल-अक़वामी इतनी कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर इंपीरियल कॉलेज का भी आपने देखा, जो एक माशाल्लाह पंजाब हुकूमत ने जो है वो एक ड्रामा रचाया और बाद में शर्मिंदा होना पड़ा। कोई देखे पाकिस्तान में इस वक्त बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट, बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान से तो जो बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैं वो पैकअप कर रही हैं, जा रही हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो हुकूमत है, जिन्होंने यकीनी तौर के ऊपर बैनुल-अक़वामी कामयाबी समेटी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन कामयाबियों को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वक्त आया है पाकिस्तान में कि इसको, कल सुहेल आफरीदी साहब ने जो नए वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदाराना बात की है। देखें, एक तो एक सूबे का वज़ीर आला जो 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हुआ हो, आप उसे जेल में अपने लीडर से मुलाकात ना करने दें, ये वैसे ही कितनी तौहीन है उस सूबे के अवाम की। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि माइंडसेट क्या है। और अगर आपने उसके बाद उनको देखा हो, उसके बावजूद जब अदालत का 3 रुकनी अदालती बेंच ने उनको ऑर्डर किया, वो नहीं मिल सके। इसके बाद उन्होंने फिर कहा कि इमरान खान और हम मुज़ाकरात के हामी हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मुस्बत बात थी सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से, और ये वो चीज़ें हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके पास 2 चीज़ें हैं, या आप एंगेजमेंट करेंगे या आप तरीके इंसाफ को, सुहेल आफरीदी को पुश करेंगे कि वो आपके खिलाफ एक और मूवमेंट खड़ी करें। आप एंगेजमेंट करें, क्योंकि अगर दोबारा इस वक्त मूवमेंट का माहौल जो बनना शुरू होगा, उसके नतीजे में तरीके इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफे देने पड़ेंगे। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा और ये टेम्परेचर फिर अगले 1-2 साल नीचे नहीं आएगा। जो अकल की बात है वो तो ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी, बाकी तमाम तहरीक इंसाफ के लोग भी और ख़ुद इमरान खान भी कह रहे हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए। इस एंगेजमेंट के मौके को इस वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अगर चाहे हुकूमती वज़रा ने कहा कि वो एप्लीकेशन दें तो हम बनीगाला शिफ्ट कर देंगे, ये देखिए ये बातें ना करने वाली हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली कुछ करना है तो बुशरा बीबी को बनीगाला शिफ्ट कर दें, इससे टेम्परेचर नीचे आएगा। आप इमरान खान को जो है वो अगर उनसे बातचीत करने से पहले बुशरा बीबी की जो बेल है उसकी हेयरिंग कर ले, उससे टेम्परेचर नीचे आएगा। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, और पॉलिटिकल वर्कर जो तरीके इंसाफ का है, वो तो दोनों तरफ से पिस रहा है। एक तो अपनी लीडरशिप उसको नहीं पूछती, हुकूमत जो है उसके पीछे पड़ी हुई है, और उसके बाद ज़्यादातर लोग गरीब तरीन लोग हैं जिनको अपनी लीडरशिप ने भी जो है वो त्याग दिया है, उनके तरफ कभी कोई नहीं गया। इवन जो सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा है, इनकी क्या हैसियत है पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग में? कोई हैसियत नहीं है। ये जो किराए के ऊपर लीडरशिप PTI में मौजूदा जो है वो लाई गई,
उससे पीटीआई का बहरान तो बढ़ रहा है, लेकिन वर्कर्स का बहरान बढ़ रहा है। और इस वक्त जो पीटीआई का वर्कर जो जेलों में है वो तन्हा है, जो यहाँ पे जमानतों पे आ रहा है वो तन्हा है, और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और इसके नतीजे दूसरी तरफ पाकिस्तान का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एंगेजमेंट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। टेम्परेचर नीचे लाएं ताकि हम जो बैनुल अक़वामी कामयाबियाँ हैं उनको कंसोलिडेट कर सकें। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी डाली है और टीएलपी के खिलाफ जो है उनके पकड़ दकड़ 9 मई को वाक़यात वाला ये सीन हो रहा है, तो किस तरह उन पर इसका काम आएगा? देखिए, टीएलपी के ऊपर पाबंदी सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने नहीं लगाई। 2021 में जो इमरान खान की काबीना थी उसने भी यही फैसला किया। तो अगर एक जमात जिसके ऊपर 400 या 450 कत्ल या लिंचिंग का इल्ज़ाम है बिल वास्ता या बिला वास्ता, वो देखिए सियासत नहीं कर सकते। अगर मैं सियासत कर रहा हूँ और मैं निहत्ता हूँ और मेरे मुकाबले में बंदूक वाले ने आना है, तो देखिए मैं कैसे सियासत कर सकता हूँ। तो सियासत की पहली शर्त ये है कि जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो मुसल्लह मुतशद्दिद जत्थे हैं, उनको सियासत में जगह ना दी जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंक्शनल होता और इतना डिसफंक्शनल ना होता जितना अब है, तो ये जमात तो रजिस्टर ही नहीं हो सकती थी। लेकिन इसको सियासी मकासद के तहत उस वक्त रजिस्टर कराया गया, और उसके बाद इनको जो है वो सियासतदानों के ऊपर खोल दिया जाता है, जब दिल होता है बंद कर दिया जाता है। मरियम नवाज साहिबा ने इनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने नैब के ऑफिस में हमला किया है। आज अभी जो है अदालत से खबर आई है कि उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, खराज मुकदमा की दरखास्त की गई थी। आपको क्या लगता है आप पे भी जो सियासी केसेज है, रजीम चेंज होने के बाद आपके केसेज कैसे खत्म हो जाएंगे? देखिए, ये सारे जो मुकदमे हैं, मरियम नवाज ने जो पथराव किया था नैब के ऊपर, वो तो वीडियो रिकॉर्डेड है। मुझे उम्मीद है कि जब इखराज रिपोर्ट टीवी चलाएंगे तो थोड़ी जुर्रत ये भी करेंगे कि साथ जब मरियम नवाज ने पत्थर मारे थे वो भी साथ चलाएंगे, ताकि दोनों तरफ पता हो। अब ये कहना कि वो वाकई ही नहीं हुआ, तो बस जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। तो अभी ये जो पीटीआई के मुकदमे हैं, ये तो सरासर जाली मुकदमे हैं। इनको तो ये तो 1 मिनट नहीं चल सकते। जिस दिन जजों ने या रियासत ने एक फैसला किया कि हमने कानून पे अमल दरामद करना है, तो इमरान खान और जो पीटीआई के वर्कर्स के केसेस हैं वो तो 1 मिनट नहीं चल सकते। चौधरी साहब, ये बता दीजिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि सियासी कैदी जो कैदी हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की मुशावरत से एक KPK में जो असम्बली है काबीना बनी, तो वो जैसे ही चैलेंज होगी वो सारी जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी। किस तरह राना सनाउल्लाह साहब जब से सेनेटर बने हैं वो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, पहले थोड़ी बहुत फिर भी वो असूल की बात कर लेते थे। जब से वो एजाज चौधरी साहब की नशिस्त के ऊपर चोरी करके सेनेटर बन गए हैं, अब उसके बाद बिल्कुल ही वो सियासत की पटड़ी से उतर गए हैं। कोई बात अगर इमरान खान मसलन ये कहेंगे कि जेल में उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो क्या ये सियासी बात होगी या एक अमूमी बात होगी? अगर वो मईशत के ऊपर बात करें कि मिडिल क्लास जो है उसकी कमर टूट गई है और पाकिस्तान का जो सैलरीड तबका है उसका इस वक्त सबसे बुरा हाल है, तो ये मईशत के ऊपर बात होगी या ये सियासी बात होगी? हर बात का एक सियासी एंगल है। आप कैसे उसको डिटरमिन करेंगे कि वो सियासत है या नहीं है? तो मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह साहब अब सेनेटर बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारी चीज़ों को जो है वो भूल भुला जाएं। उन्हें हौसला करना चाहिए और थोड़ा बहुत अपना जो सियासत में कद है उसको बरकरार रखें। अपने बाकी दोस्तों को इधर उधर देखें, वो इतने नंगे नहीं हो रहे जितने वो हो रहे हैं।